हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुमन एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फो नॉलेज हब। और जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ कि मैं कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने एनिमेशन से आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया है। और इस वीडियो में मैं बहुत छोटा वीडियो है ये, इसमें मैं आपको एसोफेगस या फूड पाइप में जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, उसके बारे में बताऊंगी कि ये मूवमेंट क्यों होता है और क्यों ज़रूरी है हमारे स्टमक के फूड पाइप के लिए। और हमारे अगर फूड पाइप में ये नहीं होगा तो इससे क्या हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा, तो मैं इसके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। पहले तो मैं समझाऊंगी, आफ्टर दैट आई विल शोज़ वन वीडियो ऑफ एनिमेशन वीडियो मैं करके दिखाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि कैसे ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़रूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं इस कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और 10th के लिए तो मैंने पूरा पैकेज बनाया हुआ है, पूरा आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th के बच्चे वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट ये वीडियो 10th के भी काम आएगा और जनरल वीडियो है, मतलब ये सबको ही जानना चाहिए कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों ज़रूरी है हमारे स्टमक में और फूड पाइप में, फूड पाइप से जब फूड जा रहा है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों ज़रूरी है। तो चलिए फिर हम चलते हैं, हम पहले पाथवे दिखाते हैं फूड का। तो जैसा कि आपको पता है ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपको ये भी पता है कि हमारे माउथ से फूड जो है फूड पाइप में आता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एनिमेशन वाले में भी बताया था। फूड पाइप में, जिसको हम एसोफेगस भी बोलते हैं, जहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है। और यहाँ फूड पाइप से जो फूड है वो कैसे नीचे जाता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल की वजह से होता है। मैं अभी एनिमेशन के फॉर्म में भी दिखाऊंगी। इसका मतलब क्या है, मतलब आपको कि अगर यहाँ पे फूड है तो नीचे, अगर यहाँ पे फूड नीचे आया तो यहाँ से मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई और फिर फूड जो है नीचे आ गया, फिर मसल ऊपर की रिलैक्स हो गई और नीचे की कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो इस वजह से हमारा जो है फूड स्टमक तक जाता है, जिसको कि हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों ज़रूरी है हमारे स्टमक के लिए, तो मैं एक कंडीशन बताती हूँ कि ये आपने खाना खाया, ये आपकी बॉडी है जिसमें आपने खाना खाया, खाना खा के यू आर डूइंग सम वर्क वाइल स्टैंडिंग, आप खड़े रहते हुए कोई काम कर रहे हैं। जब खड़े हैं तो किसी भी पाइप से, जब आप खड़े हैं, स्टैंडिंग कंडीशन में हैं, तो किसी भी आपके पाइप से, फूड पाइप इज़ अ टाइप ऑफ पाइप, अगर आपका एक पाइप है इस तरह से, अगर आप खड़े हैं तो किसी भी पाइप से फूड जो है ईजिली नीचे की ओर अपने आप आ जाएगा। ये हमारा रूल है कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है, ऑटोमेटिक आती है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइल यू आर वर्किंग और आप खड़े होके काम कर रहे हैं, आफ्टर टेकिंग योर मील, खाना खाने के बाद, तो ईजिली ये नीचे की ओर आ जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन है जब हम खड़े हों। तो इस कंडीशन में हम ये भी बोल सकते हैं कि वी डोंट नीड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हमें क्या ज़रूरत है, हमारा पाइप है, सीधे ऊपर से नीचे हमारा खाना आ जाएगा। अब हमारा ये दूसरा केस है, हमने तुरंत में फूड खाया और खाना खाने के बाद हम लेट गए। जनरली रात का जब आप डिनर लेते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, आप सो जाते हैं। तो सोने के बाद क्या, अब हमारी जो फूड पाइप जो ऐसे सीधे, जब जो हमारी फूड पाइप बिल्कुल ऐसे सीधे स्ट्रेट थी, ऐसे थी, अब बिल्कुल वो कैसी हो गई, इस तरह हो गई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गई। तो अब कैसे ये फूड पास होगा, जब हम सो गए तो फूड तो अगर हमने खाया है यहीं पे है तो उसको वहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे कोई फोर्स अब नहीं लग रहा, अब तो फूड को वहीं होना चाहिए। तो अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा तो हमारा खाना, आप जब हम खाना खाने के बाद लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो हमारा खाना वहीं रह जाएगा, क्योंकि पाइप में तो खाना तभी ऊपर से नीचे आएगा जब वो पाइप सीधी खड़ी होगी। जब पाइप को हमने लिटा दिया, ये आपके सोने की कंडीशन है, ये आपकी लेटने की कंडीशन है, तो उस केस में आपका पाइप क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली आपका पाइप जो है हॉरिजॉन्टल हो गया आपकी बॉडी को एलोंग। तो फूड तो आपका यहीं फंसा रह गया, नीचे कैसे आएगा, तो डाइजेशन तो कंप्लीट नहीं होगा, डाइजेशन हो नहीं पाएगा। तो इसी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है फूड पाइप में ज़रूरी है, कि अगर आप खाना खा के सोते भी रहें तो वो मूवमेंट कंटिन्यूअस आपके बॉडी में होते रहे। तो ये कंडीशन है जब आप लेटे हुए हैं।
अब ये आपका देखिए, ये आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपका, पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपके एसोफेगस में हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए आपका फूड यहाँ आया, ठीक है, आपका फूड आया, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये देखिए, ये मसल आपका क्या हुआ, ये मसल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये फूड नीचे आया, ठीक है। फिर जब फूड नीचे आया तो फिर ऊपर वाला मसल रिलैक्स हो गया। अब नीचे वाला, उसके नीचे वाला पोर्शन ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर थोड़ा सा फूड नीचे आया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये तब तक चलते रहता है जब तक खाना फूड पाइप में से स्टमक में नहीं आ जाता, तब तक ये पेरिस्टालसिस का मूवमेंट चलते रहता है। और एक चीज़ इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारे पूरे जो है एलिमेंट्री कनाल में ही ये मूवमेंट लगभग चलता है। तो मेनली हम फूड पाइप की बात इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें ज़्यादा ज़रूरी है, हम खाना खा के जब लेट जाते हैं और फूड पाइप में हमारा कोई डाइजेशन नहीं होता है, तो ये इसलिए आपको पेरिस्टालसिस का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? फूड पाइप के लिए। और ये मूवमेंट इसी वजह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हो रहा है कि व्हेन एवर वी टेक रेस्ट आफ्टर टेकिंग मील, तो हमारा खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होते रहे। तो इसके बाद मैं आपको एक एनिमेशन भी छोटा सा दिखाऊंगी इसमें, तो एनिमेशन भी आप देखेंगे। चलिए फिर हम एनिमेशन की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में हमने एनिमेशन से आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को दिखाया है, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।